आने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात ने अनोखी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फवाद चौधरी हैं स्पार्को से डील चल रही है, करप्ट और इंतशार फैलाने वाले सियासतदानों को खला में भेज देना चाहिए, उनका इलाज भी हो जाएगा और हमारी बचत भी, पाकिस्तान की जान भी छूट जाएगी। हमारा झगड़ा है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, हम वो अपोजिशन कहती है एनआरओ, हम कहते हैं एनआरओ। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम एनआरओ नहीं दे सकते। मुकदमात हमारे से ये कोई ना तवक्को करे कि हम केसेस रोक लेंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान झगड़ा सिर्फ एनआरओ का है। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन की हर बात मंजूर है, लेकिन करप्शन में मुलविस सियासतदानों को नहीं छोड़ा जाएगा। फवाद चौधरी ने मुल्क का सियासी निजाम डिस्टर्ब कर दिया है। कोई सीनियर पार्लियामेंटेरियन ऐसी बात करता तो कुछ कहता। खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल, पीपल्स पार्टी तहरीक चलाने के मूड में नहीं, चाहते हैं जमहूरी निजाम आगे चले। हम कोई ऐसी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है जिसमें ये निजाम लपेटा जाए। ये हमारी प्राइमरी एक पोजीशन है। हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं, ऐसे में भीख ही मिलेगी। मरियम औरंगजेब का तंज का हुकूमत के 100 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। शैला रजा ने ट्वीट किया, क्या हुकूमत के वादे भी शादी से पहले की तरह हैं? क्या 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर के वादे से अवाम को बेवकूफ बनाया गया? ऐसे वादों का अंजाम तलाक होता है। मुल्क संगीन मुआशी गर्दाब में है, निकलने की सूरत दिखाई नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के पहले 100 दिन की कारकर्दगी पर हकायकनामा जारी करने का फैसला। इजलास से कबल मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बैठक। नैब मुकदमात और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। सोशल मीडिया या मछली बाजार, मुल्क में सोशल मीडिया बेनत का बैल बन गया। जब चाहे कोई किसी की भी इज्जत उतार दे, जाली और झूठी खबरें फैला दे, कोई पूछने वाला नहीं। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल अवाम के लिए अजियत का बाइस बन गया। सोशल मीडिया के ना ज्यादातर नुकसान ही होते हैं, जिसका दो दिल करता है। जो खबर होती भी नहीं है वो भी यही होती है। होता कुछ है, ये बताते कुछ है, इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। सोशल मीडिया निहायत है कि झूठा किस्म का काम है। हम सेंसरशिप के हक में नहीं, ना ही हम कोई सोशल मीडिया चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो उसको बैन करने के उस चक्कर में। सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, नफरत पर मबनी मवाद रोकना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़, कहा फेसबुक इंतजामिया ने नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सैकड़ों अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की। ट्विटर पर इस मामले में थोड़ा मसला है। मुजाहिरों में इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को पकड़ने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद 142 अफराद को धर लिया गया। लाहौर में 8 मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गया। फोन कॉल्स पर अपनी और अपने अकाउंट्स की मालूमात किसी को मत बताएं वरना लुट जाएंगे। साइबर क्राइम का एक और वाकया, कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी के डॉक्टर यूसुफ को नौसरबाज ने फोन किया, पेंशन अकाउंट की सारी मालूमात ली, अकाउंट से 30 लाख रुपए उड़ा लिए। मुतासरा शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एक हैकर ने 30 लाख रुपए 17 घंटे में निकाल लिए और हैक कर लिया है।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत अब यौन में होगी। करेंसी स्वैप के मुआहदे पर ताजिर बिरादरी खुश। यौन में तिजारत से बरामदात में आसानी और इजाफा होगा। डॉलर की कीमत भी कम होगी। ताजिरों का मौक़िफ़। पाकिस्तान में एहतसाब और शफाफियत का निज़ाम राइज करना चाहते हैं। हर शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई में एक्सपो कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तानी मसनूआत का तारुफ पेश किया। सी पैक के फवायद गिनवाए। कहा मंसूबा मशरिक़ वुस्ता और खलीजी मुल्कों के दरमियान राब्ते का जरिया बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। पासपोर्ट ऑफिस, कॉरिडोर 3, एम्प्रेस मार्केट और पार्किंग प्लाजा के अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। हाबिजीन का ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में भी कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। इकबाल टाउन और जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात मिसमार। रायवंड में 100 किनाल सरकारी इराजी का कब्जा छुड़ा लिया गया। सिंध हुकूमत की कराची में कचरे और वेस्ट वाटर से बिजली बनाने की तैयारियां। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में रोज 17,000 टन कचरा उठता है। 3,000 टन कचरा प्लांट को देने से 50 मेगावाट का प्लांट लग सकता है। पांच साल में गैरत के नाम पर 1,548 खवातीन कत्ल हुई। खवातीन और लड़कियों से ज्यादती के 14,003 मुकदमात दर्ज हुए। वजारत इंसानी हुकूक ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। सादिकाबाद में 2 बहनों पर गैरों और अपनों ने जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। जिम्मेदार ने 2 बच्चियों को मुबैना रेप के बाद छोड़ दिया। चाचा ने कानूनी कार्रवाई के बजाय नाम निहाद गैरत के नाम पर दोनों भतीजियों को ही कत्ल कर दिया। मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। जेहलुम में बच्चे से ज्यादती के इल्जाम में जलाया गया शख्स दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुरीदके में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग। SHO जाहिद महमूद, मुहाफिज और ड्राइवर जाबहक। कातिलों का ताहाल कोई सुराग न लग सका। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे नए पाकिस्तान में होने वाले एक मुतवक्का इक़दाम से, जहाँ साइंसदान तो साइंसदान, सियासतदान भी खला में जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने करप्ट और इंतशार फैलाने वाले सियासतदानों को खला में भेजने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं स्पार को अगले बरस खला में जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें वसूल करेगा। स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा कि साइंसदानों के बजाय कुछ सियासतदानों समेत बाद फसादियों को खला में छोड़कर वापस आ जाएं। यही उनका इलाज है। हमारी भी बचत हो जाएगी और पाकिस्तान की जान भी छूट जाएगी। कुछ लोगों को तो खला में भेज ही देना चाहिए। हमारी सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा कि बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढे, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं कि जो है वो जान छूट जाए। तो बड़े झगड़े तो हमारे इस मामलात के ऊपर नहीं है। झगड़ा सिर्फ हमारा एक है, वो हमारा झगड़ा है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था। हम वो अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं NRO। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम NRO नहीं दे सकते।
मुकदमात हमारे से ये कोई ना तवक्को करे कि हम केसेस रोक लेंगे या उससे संजीदगी से उससे पीछे हट जाएंगे। उसके अलावा अपोजिशन के फ्रैंकली कोई मसला तो नहीं है। और मुनिस वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तो डॉक्टर भी हो गए, उन्होंने इलाज भी तजवीज़ किया है और सियासतदानों को खला में भेजना चाहते हैं। अगर मुनिस आपको ये मौका मिले तो आप किस सियासतदान के साथ खला में जाना चाहेंगे? वज़ीर इत्तलात तो कहते हैं कि वो उन सियासतदानों को खला में भेजना चाहते हैं जिनका वो वाफ्ती का रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अगर जाना ही पड़ेगा तो खुशगवार सैर ठहरेगी तो जाना ज़रूर पसंद करूँगा, सफ़र अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अवाम क्या कहते हैं, हम दिखाएंगे कि अवाम क्या कहते हैं खला में जाने के हवाले से। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बिलावल भुट्टो के साथ जाना चाहूँगा खला में। इमरान खान को, ये वहाँ भी बहुत कुछ कर लेगा। मुझे जो सूटेबल बंदा लग रहा है वो साद रफीकी लग रहा है, इसलिए कि ये तो कभी आसमान पे पहुँचते हैं, कभी नीचे ज़मीन पे आते हैं। मेरा ख्याल है शेख रशीद जो है ना वो अच्छा साथी होगा। खान साहब ग्रेट आदमी है और उन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ। शेख रशीद साहब को लेके जाऊँगा। हम इमरान खान के साथ जाना लाइक करेंगे, नए पाकिस्तान की तबीर के लिए सोच रहा है। और एक शख्स मुसलसल ऐसी बात कर रहा है जिससे सियासी निज़ाम को सपोर्ट नहीं मिल रही। फवाद चौधरी के बयान पर खुर्शीद शाह ने रद्द अमल दे दिया, कहा कि एक सूबा लपेट में आया तो सारा निज़ाम लपेट में आता है। बंदा है जो मुसलसल ऐसी बातें कर रहा है जिससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। हम तो पीपल्स पार्टी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सिस्टम, ये निज़ाम किसी सूरत में चलता रहे। हम कोई ऐसी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है जिसमें ये निज़ाम लपेटा जाए। ये हमारी प्राइमरी एक पोजीशन है। और अब बात होगी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरों से मुतालिक। सोशल मीडिया पर झूठी और बेबुनियाद बातों का एक जम्मे गफीर है, सोशल मीडिया को कंट्रोल में लाना होगा, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। वो कहते हैं कि फेसबुक के साथ हुकूमत का ताल्लुक है। इस सारे मामले में फेसबुक ने हमारी दरख्वास्त पर एक्शन किया। ट्विटर से मसला आ रहा है, हम सोशल मीडिया पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन फतवों और मजहबी मुनाफरत फैलाने के खिलाफ ताउन चाहते हैं। कि फेसबुक के साथ हुकूमत पाकिस्तान का एक रिलेशनशिप है और मुझे खुशी है कि इस सारे मामले में भी फेसबुक ने वो सैकड़ों अकाउंट हमारी दरख्वास्त के ऊपर या कह लीजिए कि जो पब्लिक है, हेट स्पीच है, उसके ऊपर जो है वो फेसबुक ने एक्शन किया। थोड़ा सा जो मसला आ रहा था वो ट्विटर से मसला आ रहा है। ट्विटर के साथ भी हमने उन्हें ये कहा, देखें आप हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी ज़ात के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जितनी मर्जी पीटीआई का तनकीद तो प्रॉब्लम नहीं, हमने तो खुद स्टेट मीडिया जो है उसको खोला है। हम सेंसरशिप के हक में नहीं, ना ही हम कोई सोशल मीडिया चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो उसको बैन करने के उस चक्कर में है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो फतवे लगाए जाते हैं, ये जो आप मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, इसके ऊपर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल करें और उसके मुताबिक जो है वो हमारे साथ इसके ऊपर ताउन करें। जी हाँ, सोशल मीडिया बना तो राब्तों के लिए था, लेकिन अब झूठी खबरों, जाली पोस्टों और एक दूसरे पर लान तान का प्लेटफॉर्म बन गया है। अवाम भी इसके मनफी इस्तेमाल से तंग आ गए हैं। सोशल मीडिया या जाली खबरों का व्यापार, पाकिस्तानी अवाम भी होने लगे बेजार। जाली अकाउंट्स और बेलगाम पोस्टों ने सार्फिन का जीना दूभर कर दिया। सोशल मीडिया के ना ज्यादातर नुकसान ही होते हैं, जिसका दो दिल करता है, जो खबर होती भी नहीं है वो भी यही होती है। होता कुछ है, ये बताते कुछ है, इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। सोशल मीडिया निहायत है कि झूठा किस्म का काम है। कुछ शहरियों ने मस्बत या मनफी इस्तेमाल को सारिफ का इख्तियार करार दिया। सोशल मीडिया एक अच्छी एक्टिविटी है इसलिए आसे से कि इसके ऊपर हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। सोशल मीडिया के दोनों पॉइंट्स हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, आप जैसे उसको यूज़ करो। नुकसानात भी है और फायदे भी हैं, लेकिन उसको मिसयूज किया जाता है। सोशल मीडिया जहां अवाम के लिए अजियत का बाइस बन रहा है, वहीं जाली खबरों से सरकार की टेंशन भी बढ़ रही है। कौमी असम्बली के ऐवान में फिर अपोजिशन का तूफान, शाजिया मरी हुकूमत पर बरसी तो हुकूमती बेंचेस से भी भरपूर जवाब आया, जिस पर स्पीकर को भी मुदाखलत करना पड़ गई। दोनों को बाहर भिजवाने की वार्निंग दी, बात ना बनी तो इजलास मुलतवी कर दिया। ये रवैया हुकूमत का है। हम पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे
तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। क्या काम किया? अगर इस तरह बात करनी है तो उन लोगों से करें जिन्होंने हमारे बच्चों को घरों में मैसूर कर दिया। इस तरह बात करनी है तो उन लोगों से करें जिन्होंने पाकिस्तान का कारोबार पिछले 4 रोज से बंद कर रखा है। इस तरह बात करनी है तो उन लोगों से बात करें जो उस ठेले वाले बच्चे को मार रहे हैं उस वीडियो में, उनसे बात करें। मुझसे ऐसे बात ना करें। इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों से इस तरह बात करें, मुझसे ऐसे बात ना करें। इस तरह अगर हिम्मत है तो उनसे ऐसे बात करके दिखाओ। अली मैं दोनों को बाहर कर दूंगा, मैं दोनों को बाहर कर दूंगा, अरे दोनों को बाहर करता हूं जी, मैं दोनों को। और अभी आपको खबर दें, शंघाई इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आगाज हो गया। इफ्तिताही खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि वन बेल्ट एंड रोड मंसूबा आलमी बरादरी के मुश्तरका मफादात की तश्कील और राब्ते का सबब बन रहा है। चीनी सदर शी फिंगजी ने दरामदात बढ़ाकर आलमी बरादरी से ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। चीन में शंघाई इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो का आगाज, वजीर आजम इमरान खान का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। Esteemed guests of honor, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure today to lead the Pakistani delegation. कहा सी पैक से चीन और पाकिस्तान दोनों को मुआशी और तिजारती फायदा होगा। ये मंसूबा मशरिक वस्ता और खलीजी ममालिक में राब्ते बढ़ाने का बाइस बनेगा। Belt and road converge, and this impacts not only Pakistan but has an impact on all the economies of the entire region. CPEC shall cut distances and costs, bringing much needed resources to producers and new products to consumers. वजीर आजम ने दुनिया भर से आई कंपनीज को पाकिस्तानी बरामदात से तफसीलन आगाह किया। My party, the Tehreek-e-Insaf, since we've been in power, we are initiating deep and meaningful reforms impacting all sectors and every aspect of governance. We are committed to improving our frameworks of transparency and accountability, leveraging technology for seamless, smart solutions for business and governance. चीनी सदर का कहना था कि चीन के दरवाजे तमाम ममालिक के लिए मजीद वसी करेंगे। एक्सपो में पाकिस्तान समेत 30 ममालिक के 130 मंदुबीन ने शिरकत की। चीन से तिजारत डॉलर के बजाय चीनी करेंसी में होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये चीन की जानिब से पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने की कोशिश का हिस्सा है। डॉलर में अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो जाते थे और खजाने पर बोझ पड़ता था। जो बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं इस दौरे में, बहुत ही तारीखी फायदा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन की जो तजारत है आपस में वो डॉलर के बजाय युआन में होगी, जो चाइना की करेंसी। पाकिस्तान और चीन की तकरीबन आपस में जो ट्रेड है वो $15 बिलियन की। अब पाकिस्तान और चीन चूँकि आपस की जो तजारत का बड़ा हिस्सा है वो युआन में करेंगे, चाइना की करेंसी में करेंगे, तो हमारा डॉलर जो है वो स्टेट बैंक के पास उसकी जो कवरेज है वो अब ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान और बीजिंग के दरमियान करेंसी स्विप के माहिदे पर ताजिर बरादरी ने खुशी का इजहार किया है। ताजिर नुमाइंदे कहते हैं कि चीन से युआन में तजारत से न सिर्फ बरामदात में आसानी और इजाफा होगा बल्कि डॉलर की कीमत में भी कमी होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। ट्रेड में बेहतरी आएगी, डायरेक्ट एलसीज खुल सकेंगी। अब डॉलर नहीं बल्कि युआन चलेगा। पाकिस्तान का चीन से करेंसी स्विप का मुआहदा। पाकिस्तान चीन से 20 अरब युआन और चीन पाकिस्तान से 350 अरब रुपए की बाहमी तिजारत मुकामी करेंसी में कर सकेंगे। ताजिर बरादरी ने मुआहदे को देरीना ख्वाब की ताबीर करार दिया। 103 से जो हम 135 तक भुगत रहे हैं तो कम से कम हमारा युआन में पहले से खुला हुआ होता तो ये इनके ऊपर ये वाला वजन ना आता। बरामदात में इजाफे के लिए दीगर मुल्कों से भी ऐसे मुआहदे किए जाएं।
जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो जिनके साथ आपका ज़्यादा ट्रेड है, मैं समझता हूँ अगर आप करेंसी स्वैप करें तो इससे आपके डॉलर पे प्रेशर कम पड़ेगा और ये एक अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी तिजारत का हुजम 10 अरब डॉलर से जायद है। चीन से करेंसी स्वैप से मुतालिक ताजिरों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। ताजी बरादरी कहती है इसी तर्ज के मुआहदे दीगर मुल्कों के साथ भी किए जाएं तो मईशत तरक्की करेगी। कैमरामैन असगर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। और अब आपको अच्छी खबर दें, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती बस सर्विस का आगाज हो गया है। पहली बस आज रात 11 बजे लाहौर से चीन के लिए रवाना होगी। सफर का दौरानिया 36 घंटे पर मुहित होगा, जबकि बस में 36 मुसाफिरों के सवार होने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान से चीन तक का एक तरफा किराया 3000 रुपये मुकर्रर किया गया है। सफर के दौरान मुसाफिरों के खाने पीने की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। बस मानसहरा, बशाम, गिलगित से बरास्ता खंजराब, चीन के शहर काशगर पहुंचेगी। कराची के इलाके सदर में 2 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में महकमा इंसदाद तजावुजात हरकत में आया और दर्जनों गैर कानूनी पथारे, ठेले, दुकानें और छज्जे गिरा दिए गए। इस हवाले से देखते हैं शकील नकवी की रिपोर्ट। ठेले, पथारे, दीवारें, छज्जे, जो बीच में आया रौंद दिया गया। सदर कराची में तजावुजात गिराने का बहास जारी। 1 हफ्ता कबल नोटिस दिया गया और दियो हेकल मशीनरी ने 1 मिनट की भी मोहलत न दी। पासपोर्ट ऑफिस और पार्किंग प्लाजा के सामने शहाबुद्दीन मार्केट में लगे दर्जनों पथारे, ठेले, गैर कानूनी दीवारें और छज्जे सब ढा दिए। भारी मशीनरी ने एक शख्स की कानूनी दुकान भी गिरा दी। भारी मशीनरी और भारी नफरी देखकर पथारेदार मुश्तइल हो गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं कि तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। से हजारों, लाखों और कराची शहर में तो करोड़ों लोगों का नुकसान होता है। इसमें न सिर्फ पैदल चलने वालों को बल्कि लोगों की इकॉनमी, लोगों की मईशत और दुकान वालों की और जो शहर का एक लुक होता है वो सब तबाह बर्बाद होता है। इसकी अगर हम मिसाल देखें तो कराची शहर है। इंतजामिया के मुताबिक शहाबुद्दीन मार्केट में तजावुजात की सफाई के बाद अगले मरहले में एम्प्रेस मार्केट में लगे पथारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। न सिर्फ कराची में बल्कि पंजाब में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रायवड में वाक़े 60 करोड़ रुपए मालियत के 100 कनाल सरकारी अराजी को वागुजार करा लिया गया। इकबाल टाउन और जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात को भी मिसमार कर दिया गया और ज़रई अराजी को ट्रैक्टर चलाकर हमवार कर दिया गया। और फ्रॉडियों ने रिटायर्ड साइंसदान को भी ना बख्शा। जाली बैंक अफसर बनकर कॉल मिलाई, मालूमात हासिल करके अकाउंट हैक किया और सिर्फ 17 घंटे में 30 लाख से महरूम कर दिया। मजलूम साइंसदान इल्तिजा लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।